जो एक प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ सामाजिक व्यवस्था, कानून और नैतिकता पर आधारित है, लेकिन इसमें जाति आधारित भेदभाव और असमानताओं के प्रावधान हैं, जिसके कारण आधुनिक भारत में इसे विवादास्पद माना जाता है। यदि यह मनुस्मृति ही नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें। मैं नीचे इसी आधार पर उत्तर दे रहा हूं। मनुस्मृति क्या है और इसका कानूनी महत्व। मनुस्मृति का संक्षिप्त परिचय। यह लगभग 200 ईसा पूर्व का ग्रंथ है, जो मनु ऋषि को समर्पित है। इसमें धर्म, समाज, राजा के कर्तव्य, विवाह, संपत्ति आदि पर नियम हैं। हालांकि इसमें वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा को मजबूत करने वाले प्रावधान हैं, जैसे कि निचली जातियों को उच्च पदों से वंचित रखना। डॉ. अम्बेडकर जैसे विचारकों ने इसे असमानता का प्रतीक माना और इसका विरोध किया। भारत में कोई भी कानून संविधान के अधीन होता है। मनुस्मृति को कभी भी पूर्ण रूप से कानूनी ग्रंथ के रूप में लागू नहीं किया गया। ब्रिटिश काल में कुछ हिस्सों को हिंदू पर्सनल लॉ में इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्वतंत्र भारत में संविधान 1950 ने इसे अप्रासंगिक बना दिया। संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत हैं, जो मनुस्मृति के कई प्रावधानों के विपरीत हैं। कांग्रेस अक्सर भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वह मनुस्मृति प्रेरित नीतियां लागू करना चाहती है। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2024 में प्रभात खबर ने रिपोर्ट किया कि भाजपा सरकार देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है, खासकर एक देश एक चुनाव और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के संदर्भ में। राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में लोकसभा में कहा कि भाजपा संविधान के बजाय मनुस्मृति को प्राथमिकता दे रही है। 8,19,907 मई 2025 में एक वीडियो में जनता से पूछा गया कि क्या देश में फिर से मनुस्मृति लागू होगा। यह भाजपा की हिंदुत्व नीतियों पर सवाल उठाता है। भाजपा सरकार या कोई भी सरकार मनुस्मृति को सीधे कानून के रूप में लागू नहीं कर सकती। कारण, संविधान की सर्वोच्चता अनुच्छेद 13 के तहत कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों, समानता अनु 14, धर्मनिरपेक्षता अनु 25-28 का उल्लंघन करे, अमान्य है। मनुस्मृति के प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। फरवरी 2025 में सागरिका घोष ने कहा कि भाजपा मनुस्मृति में विश्वास करती है, न कि संविधान में, लेकिन यह राजनीतिक बयानबाजी है। भाजपा सरकार मनुस्मृति को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकती, क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध होगा। हालांकि राजनीतिक बहस में यह मुद्दा बार बार उठता रहता है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर।